हे गाइस, इट्स नजम एंड आज हम खा चुके हैं अंडे विद रोटी एंड अब ये डकार आ रहा है। तो गाइस, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। आज हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा था। सुबह जब हम गए तो ठंड थी थोड़ी बहुत, तो हमारे पास पर्पल कलर की चादर होती है, वो हमने ली हुई थी, पर हमें ठंड से सिक्योर हो गया। फिर हमने बाद जमात फजर की नमाज अदा करने के बाद हम फिर बस पे अपलोड हो गए और अपलोड होते ही हम फिर कड़ाया हो मतलब सो गए और फिर हम उधर यूनिवर्सिटी जाके उतरे विद हमान। हमने आज चप्पल ही पहनी हुई थी तो ठंड लग रही थी, तो इस वजह से हमारे पास सूहे रंग की एक दो जोड़ियां जराबें थी रेड कलर की। तो वो थोड़ी अजीब लग रही थी लेकिन है जेंट्स ही थी, तो मैंने पहन ली और ऊपर हमने फिर वो चप्पल पहन ली। ऊपर हमारे कपड़े ठीक ही थे, तो सब देख रहे थे घूर घूर के। हमने कहा देख ही जाओ, तुसी कभी जराबां वेखियां ही नहीं। तो फिर हम अंदर अपलोड हो गए, अपलोड नहीं अंदर लैंड हो गए। मतलब अपलोड तो हम यहाँ से हुए थे ना, तो उसके बाद लैंड होने के बाद फिर हम गए, हमने जाके जराबे भी उतारी, फिर हमारी उधर चप्पल पड़ी हुई थी खेड़ी, फिर हमने वो पहन ली। फिर हमने अटेंडेंस लगाई भागते हुए अंदाज में। फिर हम वॉशरूम से होके ज़रा फ्रेश होके बाल ठीक करके नीचे दोबारा आ गए। और देन फिर हमने ठंड बड़ी लग रही थी, दिल कर रहा था चादर में ही बैठे रहें, बट कोई किसी ने आ जाना था, फिर उन्होंने डांटना था कि आप चादर में क्यों बैठे हुए हैं। फिर हम नीचे उतारी हमने चादर और टैग के बगैर हम अटेंडेंस दूसरी जगह लगाने चले गए। हमारी दो दो अटेंडेंसें होती हैं, एक हमारी वो होती है बायोमेट्रिक और एक होती है हमारी सिग्नेचर वाली। तो वो फिर हमने साइन शाइन करके, तो फिर हम पानी भी साथ ही लिए। हमारा मटका होता है, एक मिट्टी सा मटका होता है, उसमें बड़ा खूबसूरत पानी लगता है और पानी पीना का भी मज़ा आता है। तो वो फिर हम दो ग्लास पी के तीसरा ग्लास ले आए। देन फिर हम इधर आए तो हमारी एचओडी आ चुकी थी, उन्होंने कहा ओएसपी आज, तो ओएसपी की तैयारी की। तो ओएसपी कोई भी नहीं था आया हुआ उस टाइम डिपार्टमेंट। फिर मैंने ही सारी ओएसपी वगैरह लगाई, सेट की और स्टेशंस वगैरह सारे अपलोड किए। उसके बाद फिर मैंने अब बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके बुलाया। बच्चे जो कि बिल्कुल कख नहीं पढ़ के आए थे और उन्हें कख नहीं था पता, तो उनको फिर भी कुछ हद तक मतलब अच्छा ही पढ़ के आए थे और अच्छा ही उन्होंने परफॉर्म कर लिया। मतलब वो कॉन्फिडेंट नहीं थे है। और जो है फिर उनके बाद उनका वाइवा शुरू हो गया 11:30 के बाद। 11:30 तक हमारा पे 11 तक चलता रहा। 11 तक हम एक टांग पे खड़े रहे और हमारी बस होगी। हमने कहा चलो एक्सरसाइज भी करता है बंदा कोई, आज एक्सरसाइज ही सही, नाश्ता भी नहीं था किया हुआ। फिर हमने नाश्ता 11 बजे पेपर ऑफ हुआ, 11:15 बजे तक हमारा वाइंड अप हुआ। फिर वाइवा वगैरह भी शुरू हो गया। उसके बाद फिर हमें 12 12:15 भूख तब भी नहीं थी लगी हुई, पता नहीं भूख ही मार गई थी आज। फिर वो मैंने नाश्ता किया नीचे जाके कैफ़े, फिर मैं कैफ़े से करके नाश्ता आया, फिर हमें वॉशरूम आ गया और हम दोबारा ऊपर वॉशरूम करने गए। देन फिर नीचे आ गए हम और बच्चों से पूछा तो किसी बच्चे का अच्छा हुआ था, किसी ने स्टेशन उल्ट पुल्ट लिख दिए थे, बाकी 100 मसले। और उस टाइम मेरा भी दिमाग बिल्कुल घुमा हुआ था और मैं जी अच्छा और हाँ जी ठीक है पे था कि अब क्या हो सकता है यार, अब तो तुम लोगों की गलती है ना। तो उसके बाद फिर एचओडी ने वाइवा वगैरह लिया डॉक्टर, और फिर हम जुम्मे की तैयारियों में बिजी हो गए। जुम्मा फिर हमने वज़ू करके आए, ऊपर से एक नया कट्टा खुल गया था, उधर कोई पर्ची मिसिंग हो गई थी उसकी। वो कट्टे जो ये नए नए खुलते हैं ना, ये बड़ा स्यापा, और हम 2 मिनट में घबरा जाते हैं उस हिसाब से। तो वैसे हम बड़े कॉन्फिडेंट बनते हैं लेकिन हम छोटी छोटी बातों पे भी डर जाते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने पैनिक जरा कर लिया, पर कोई बात नहीं, वो सिचुएशन ही किसी बंदे ने इस तरह की बना दी थी कि वो इतना अजीब सा हो गया था सिस्टम सारा। तो उसके बाद फिर मैंने चढ़ा, आज मुझे बड़ा गुस्सा उस बंदे पे यार, बहुत गुस्सा मुझे चढ़ा है उस पे। बात करनी तुम सीधे तरीके से करो, तुम्हें सीधे नहीं बात करनी आती। वो बंदा सीधे तरीके से उसने बात नहीं की, घुमा फिर आके की। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, पर सब मैंने खुद बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था। तो फिर मैं उधर गया, उसके बाद वो क्लियर करवाया सारा।
तो उसमें शुक्र है मेरा फॉल्ट नहीं था, है मैं मेरे पे बात आ रही थी वो क्लियर हो गया। फिर मैंने कहा आप जानो, और जिसका मसला था वो जाने बंदा। मैं दोबारा गया वहाँ पे, मैंने कहा चलो पूछ के आता हूँ क्या बना इनका, क्लियर हुआ है या नहीं। फिर मैं उधर गया तो मैंने कहा ब्लैंक हूँ मैं तो इस टाइम निकलूँ, मेरा तो मसला ही कोई नहीं है, मुझे इन्वॉल्व कर देना इन लोगों ने, इधर कोई पता नहीं लगता कहाँ का मुद्दा कहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद फिर मैं निकल के जी, फिर मैं ऊपर वज़ू करने चला गया। वज़ू करके फिर हम आए, बल्कि वज़ू हमने पहले ही कर लिया था। फिर हम नमाज के लिए नीचे चले गए, थोड़ी उधर धूप थी, उधर हमें सुकून आया। उसके बाद फिर अब हम लेट ही गए हैं, तो वैसे हमने बिस्तरा नहीं आज झाड़ा, यार व्लॉग में ही झाड़ लेंगे बिस्तरा, आप माइंड तो नहीं करेंगे। तो उसके बाद जो है ना, देन वी गो टू जो फॉर जुमा, एंड देन वी केम आउट। गलत तो नहीं होगी मेरी इंग्लिश? होगी या गलत में जब, चल कोई बात नहीं। उसके बाद जी फिर हम जुम्मा पढ़ के ऊपर आए, उधर उधर धूप थी, थोड़ी सुकून है थोड़ा सा। फिर हम जुम्मा पढ़ के आए। उसके बाद ये आज टाइम का पता ही नहीं लगा। उसके बाद फिर हम बस में अपलोड हो गए दोबारा घर लैंड करने के लिए, एंड देन वी केम देयर, एंड देन अब हमारा मोबाइल सेट हो गया। अब हमें हाथ वॉश करने चाहिए क्योंकि हाथ चिप कर रहे हैं, और मोबाइल सेट हो गया। अब क्या करूँ, मैं जाता हूँ कुछ करता हूँ, हाथ धो आते हैं जी। हाथ धो के प्लेट भी धो लेते हैं साथ ही, बल्कि अंडा दोबारा फ्राई कुछ करना पड़ना है। हाथ धो के आते हैं, फिर उसके बाद कुछ बताते हैं आपको आगे। एंड और आज हंसने को भी दिल नहीं कर रहा, बोझल सा दिल हुआ होगा, थकावट ज़रा हुई हुई है, दिल कर रहा बिस्तर और मैं आऊँ। अंडे हमारे बाहर ही पड़े हुए हैं, बल्कि बिल्ली आके सारे तोड़ दे, हमारा ख़राब हो जाए सिस्टम जो आज हमने अपना बनाया था। अरे जी अब हम करे हैं बिस्तरा 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 झाड़िंग प्रोग्राम। ये जी हमारा बिस्तरा आ गया है। देन ओ ये आगे हम बस ये है कि ये हमने वो पेपर लिया, हमारे हाथों पे ज़रा अंडा चिपक गया हुआ था, वो हमने क्लियर किया। और अब हम इसको झाड़ लेने हैं। झाड़ के हमने साइड पे किया। मैं जब बिस्तर पे जाता हूँ तो फिर और करता हूँ सेटिंग। ये जी हमारी रेडी है, बिस्तर हमारा रेडी है लेटने को। बिस्तर कह रहा किधर थे तुम नजम, किधर थे? सुबह सुबह तुम्हें इतना मिस किया। यू मिस मी राइजिंग, ओह यू मिस मी राइजिंग, ओह आ गया हूँ ब्रो आ गया हूँ मैं लेटने को। अब हम इतना कोई इस पे लेटना है ना कि इसने भी कहना नजम उठ जा मेरी जान छोड़ के जा नजम, भला हो तेरा। तो अब हमारा बिस्तर हो गया ओके। अब हम आ गए हैं अपनी डेली रूटीन लाइफ पे। तो गाइस नमाज वगैरह अदा किया करें, और हमें भी कमेंट्स किया करें कोई अच्छे कि हम भी अच्छे काम करें दुनिया पे। और दुनिया पे अच्छे काम करके ही सुकून आता है, अदरवाइज नहीं आता। तो अब दरवाज़ा थोड़ा सा खुला ही रहने देते हैं, बाकी अगर कोई बाहर आए तो हमें खबर हो जाए। और ईशा की नमाज़ पढ़नी है अभी हमने, और बिल्कुल हमसे जाने नहीं हो रहा, और हम नियत रखा के बैठे हैं कि हम जाएंगे, पर हमने एंड पे कोई नहीं जाना होता। तो आज आ चुके हैं हम व्लॉग्स की तरफ। एंड गाइस आपको आज क्या बताऊं यार अब रज़ाई में लेट के सुकून आया है, सुकून। हाय आप मेरी मुस्कुराहट चेक करें यार, बड़ा मजा आया। पाँव कह रहे हैं ओ। तो हम आ चुके हैं व्लॉग की तरफ, और पाँव थोड़े से ठंडे हुए हैं, थोड़े से वो हो रहे हैं, सुकून में आ रहे हैं, सुकून में। तो गाइस मैं अब आपको क्या नई बात बताऊं कि आज
या कल या परसों कोई फनी। हाँ, वो कुत्तों वाला सीन मज़ेदार था। परसों मेरे साथ वो कुत्तों वाला सीन हो गया, वो कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए। हालांकि उन्होंने पढ़ना नहीं था, उनकी इंटेंशन नहीं थी है। तो मैंने कहा आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। तो मैंने एक को ज़रा सा तराया, वो दो उसके पीछे छलेलों की तरह मेरे पीछे पीछे पड़ने लग गए। और उसके बाद मैं परेशान हो गया। फिर मैंने कहा जब मैंने न तक्की ना दौड़ी ना कुछ भी ना करी, तो टुर पे मैं फिर टुर दिया होया मस्जिद में गया। तो फिर उसके बाद हमने नमाज अदा कर ली। और और आज हमने कुरान पाक भी नहीं पढ़ा, हमें पढ़ना था। हम तो बारह कल्लाजी सूरत पढ़ रहे हैं, सूरह मुल्क। तो उसमें हम एक दो आयत याद कर लेते हैं रोज़ की, और वो हम रोज़ की रोज़ भूल जाते हैं। तो आज यासीन वैसे हमने पढ़ी है, लेकिन कुरान पाक नहीं पढ़ा। दुरूद शरीफ भी, दुरूद तुंजीना भी नहीं पढ़ा। आज हमने छोटा दुरूद शरीफ पढ़ा है, वो भी 7-8 दफ़ा पढ़ा है, पर बड़ा सुकून आता है जुम्मे के बाद पढ़ो तो। गाइज़ आप लोग भी पढ़ा करें दुरूद पाक जुम्मे के बाद। ऐसे लगता है जब आप कहो ना मुश्किलात को याद करके दुरूद पढ़ो ना, तो फिर ऐसे सुकून आता है कि यार कोई तो है हमारी भी सुनने वाला, तो कोई हमारी हेल्प करेगा, और ऐसे लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हो भी जाता है। काफ़ी हद तक मेरी वो चीज़ें क्लियर हुई हैं जो मैंने दुरूद पाक पढ़ने के बाद नहीं हो रही थी। और दुरूद तंजीना की भी बड़ी वो है, उसका तर्जमा जो है ना, वो बहुत आपका दिल हर्ट करता है, मतलब हिट करता है। कि उसमें ऐसे है कि उसमें शुरू तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से है कि मैं अल्लाह ताला की तारीफ़ अल्लाह ताला के नाम से शुरू करता हूँ, जो को बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। उसके बाद फिर आता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। नहीं, ये तो हम दूसरा पढ़ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी, पता नहीं अब क्या था, मुझे अब याद नहीं है। तो जो भी है उसमें तो तर्जमा इस तरह था कि अल्लाह ताला हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर अ, आप उन पर और उनकी आल पर रहमत भेजें, जिससे हमारी मुश्किलात हल हो जाएं, हमारी हाजतें पूरी हो जाएं, हमारे गुनाह बख्श दिए जाएं। इस तरह तर्जुमा है उसका। और इलाही तू हमारी मुश्किलों को जानता है, और तू हर चीज़ पर कादिर है। तो तू इस तरह की वो दुआ है पूरी। तो वो बहुत ज़बरदस्त है। तो उसमें ऐसे लगता है आपकी ज़िंदगी की सारी टेंशनें ना ख़त्म हो गई हैं, हाजतें भी, मुश्किलें भी, और जो भी टेंशन्स वगैरह है ना, वो दरूद तंजीना में ऐसे लगता है सारा डिटेल ही किसी ने लिख दी हुई है। तो वो मैं पढ़ता हूँ, मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। वो आज मैंने नहीं पढ़ा, पर मैंने आज छोटा दरूद पाक जो मैंने अभी पढ़ा गलती से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। और ये मैंने कोई 10-15 दफ़ा पढ़ा। तो हाँ, उसके बाद फिर हमसे कुछ नहीं करने हो रहा था। तो फिर हमने पैकिंग शुरू कर दी। पैकिंग करने के बाद हम अपने दोस्त के पास गए। दोस्त के पास उसने कहा तुम्हारे व्लॉग्स का क्या चल रहा है। मैंने कहा व्लॉग्स मेरे ठीक चल रहे हैं, व्यूज़ आ रही हैं उस पर। तो जो सा है सब्सक्रिप्शन भी बढ़ रही है, और बहुत अच्छा चल रहा है। तो फिर उसने कहा मेरे साथ भी एक व्लॉग बनाओ। उसके फ़ोन में बनाया तो वो भी बहुत अच्छा बना व्लॉग। पता नहीं उसने मुझे सेंड नहीं किया, वो मैं बाद में पोस्ट करूँगा। और अभी हम इस व्लॉग पे फोकस कर रहे हैं। तो अजान तो नहीं हो रही थी, हम ये सुनने लग गए अजान नहीं हो रही। तो अब आप गाइस मुझे कमेंट करेंगे मैं क्या खाऊं। मुझे थोड़ी थोड़ी भूख और लग रही है, मुझे कुछ अच्छा खाना को दिल कर रहा है, जैसे कोई कस्टर्ड, फिरनी, खीर, और गजरेला, और क्या खाने को दिल कर रहा है तेरा। मेरा खाने को दिल कर रहा है, हाँ, दुमचिंगा खाने को दिल कर रहा है। दुमचिंगा एक प्लेट में हो ना, रेड रेड कलर की, आए हाय हाय, रोस्ट हुई, और साथ हो संगड़ा संगड़ा दही, आए हाय, और साथ ये जो बची रोटी है ये भी चलेगी, ये मिल जाए तो फिर हमारी बात बन जाए। पर रोटी अब ना भी हो, क्योंकि हम थोड़ा सा फुल हो चुकी हैं। बस तुम चियाँ हो जाएं। और फिर वो जो चीज़ें हमने
अंदर ठूंसनी है ना उसको हजम करने के, कि प्याला दूध का भी हो, के साथ दूध होगा तो फिर हजम होंगी। बोतल बोतल से नहीं हमें हजम होती, हमें दूध से हजम होती। हम जरा ठहरे, हम तो ठहरे परदेसी, साथ ओ गाना था, हम तुम तो बैठे रे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से तुम तो भाग जाओगे। यार ये गाना वैसे मुझे पहली दफ़ा कोई चज का था, लेकिन वैसे मैंने अपनी तरफ से एंड पे बना लिया। तो गाइस होप सो आपको मेरा ब्लॉग ठीक लगा होगा और इंटरटेन मैंने आपको किया होगा। और आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और देखते रहिएगा नजम व्लॉग, नजम हसन व्लॉग के नाम से। 2575 मेरा चैनल का नाम है ना, नजम हसन 2575। प्लीज़ सर्च, वॉच एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।